जय माता दी दोस्तों, आप सभी को चैत्र नवरात्रि की पावन महानवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नवरात्रि की नवमी तिथि यानी कि 9वें दिन की, जिसमें हम जानेंगे पूजा का शुभ मुहूर्त, राहु काल का समय, व्रत और कन्या पूजन कब करें और कैसे करें, मां सिद्धिदात्री की पूजा विधि और संपूर्ण व्रत कथा। इस दिन कौन सा रंग पहनना चाहिए, कौन सा भोग मां सिद्धिदात्री को अर्पित करें और मां सिद्धिदात्री की सरल बीज मंत्र और 2 चमत्कारी उपाय। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें और वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय माता दी जरूर लिखिए। नवमी तिथि का महत्व। नवरात्रि के 9वें दिन पूजा की जाती है मां सिद्धिदात्री की। मां सिद्धिदात्री सभी सिद्धियों की दाता मानी जाती हैं। इनकी पूजा से व्यक्ति को सफलता, ज्ञान और शक्ति प्राप्त होती है। नवमी तिथि का शुभ मुहूर्त। नवमी तिथि प्रारंभ 26 मार्च सुबह 11:48 से नवमी तिथि समाप्त 27 मार्च की दोपहर तक। उदय तिथि के अनुसार नवमी का व्रत 27 मार्च 2026 को रखा जाएगा। शुभ मुहूर्त सुबह 6:15 से 7:45 तक। दूसरा शुभ मुहूर्त 10:50 से 1:30 तक। अभिजीत मुहूर्त 12 बजे से 12:50 तक। राहु काल दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे तक। इस समय पूजा या कन्या पूजन ना करें तो अच्छा है। अब जान लेते हैं दोस्तों पूजा विधि। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, पीले या हल्के गुलाबी वस्त्र पहने, सूर्य देव को जल अर्पित करें, फिर मां सिद्धिदात्री का ध्यान करें, धूप, दीप और पुष्प अर्पित करें, सभी 9 दुर्गाओं का स्मरण करें। यदि आपने कलश स्थापना की है तो उसमें स्थित देवी शक्तियों का आवाहन जरूर करें। अब जानते हैं कि कन्या पूजन कब करें। नवमी तिथि पर कन्या पूजन का विशेष महत्व होता है। 9 कन्याओं और 1 लंगूर मतलब 1 बालक को भोजन कराएं, उन्हें हलवा, पूरी, चना खिलाएं, कन्याओं को दक्षिणा या उपहार दें। इसके बाद ही अपना व्रत खोलें। अब जान लेते हैं दोस्तों कि मां सिद्धिदात्री का प्रिय भोग क्या है। मां सिद्धिदात्री के लिए प्रिय भोग खीर, हलवा, चना, नारियल और शहद। खास बात, सात्विक और शुद्ध भोजन ही चढ़ा। मां सिद्धिदात्री का प्रिय रंग और पुष्प। रंग बैगनी या हल्का नीला, पुष्प कमल या कोई भी सुगंधित फूल। मां सिद्धिदात्री का सरल बीज मंत्र, इसे आप 108 बार जाप कर सकते हैं। ओम देवी सिद्धिदात्रे नमः। यह मंत्र बहुत ही सरल है लेकिन इसका प्रभाव तेज माना जाता है। चलिए दोस्तों, अब मां सिद्धिदात्री की संपूर्ण कथा का श्रवण करते हैं। अब हम सुनेंगे नवरात्रि के अंतिम दिन पूजी जाने वाली मां सिद्धिदात्री की दिव्य और चमत्कारी कथा। दोस्तों, यह कथा केवल एक कहानी नहीं है, यह जीवन में सफलता, शक्ति और सिद्धि प्राप्त करने का भी रहस्य बताती है। सृष्टि की शुरुआत की कथा। बहुत समय पहले, जब इस संसार की रचना नहीं हुई थी, चारों ओर केवल अंधकार ही अंधकार था, तब ब्रह्मांड में केवल आदि शक्ति का वास था। उसी आदि शक्ति ने मां सिद्धिदात्री का रूप धारण किया। कहा जाता है कि मां सिद्धिदात्री ने ही सबसे पहले देवताओं, ऋषियों और मनुष्यों को सिद्धियां प्रदान की। अब जानते हैं वह 8 महासिद्धियां कौन कौन सी हैं। मां सिद्धिदात्री अपने भक्तों को 8 प्रकार की सिद्धियां देती हैं। सबसे पहली अरिमा, सूक्ष्म होने की शक्ति। दूसरी महिमा, विशाल होने की शक्ति। तीसरी गरिमा, भारी होने की शक्ति। चौथी लघिमा, हल्का होने की शक्ति। 5वीं प्राप्ति, सब कुछ प्राप्त करने की शक्ति। 6वीं प्राकाम में इच्छा प्राप्ति, इच्छा पूर्ति की शक्ति। 7वां ईशित्व, शासन करने की शक्ति। 8वां बसित्व, सबको बस में करने की शक्ति। यही कारण है कि माँ को सभी सिद्धियों की देवी कहा जाता है। अब जानते हैं भगवान शिव की कथा, जो कि माँ सिद्धिदात्री से जुड़ी हुई। एक बार भगवान शिव ने सोचा कि उन्हें भी इन सिद्धियों की प्राप्ति करनी चाहिए। तब उन्होंने माँ सिद्धिदात्री की कठोर तपस्या शुरू की। हजारों वर्षों तक तप करने के बाद माँ प्रसन्न हुई और उनके सामने प्रकट हुई। माँ ने कहा, हे शिव, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, मांगो क्या चाहते हो। तब शिव जी ने कहा, माँ मुझे सभी सिद्धियाँ प्रदान करें। माँ सिद्धिदात्री ने उन्हें सभी सिद्धियां प्रदान कर दी। 8 की 8 सिद्धियां माँ सिद्धिदात्री ने भगवान शिव को प्रदान की। अब जानते हैं माँ सिद्धिदात्री से जुड़ी हुई अर्धनारीश्वर की उत्पत्ति की कहानी। माँ की कृपा से भगवान शिव का आधा शरीर देवी शक्ति में परिवर्तित हो गया और तब शिव जी बने अर्धनारीश्वर यानी
आधा शिव आधा शक्ति, यानी कि आधा शिव और आधा शक्ति। इस रूप में यह संदेश दिया गया कि शिव और शक्ति एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। देवताओं की सहायता की कथा। एक बार सभी देवता असुरों से परेशान हो गए। उन्होंने माँ सिद्धिदात्री की आराधना की। माँ प्रकट हुई और उन्होंने देवताओं को शक्ति और सिद्धियां प्रदान की, जिससे देवताओं ने असुरों पर विजय प्राप्त की। कहा जाता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से माँ की पूजा करता है, माँ उसकी हर मनोकामनाएं और हर इच्छा को पूरी करती हैं। एक गरीब भक्त था जो रोज माँ का ध्यान करता था, लेकिन उसके पास कुछ भी नहीं था। एक दिन माँ उसके सामने प्रकट हुई और उसे धन, सुख और सम्मान का आशीर्वाद दिया। इसलिए कहा जाता है कि सच्ची श्रद्धा से की गई भक्ति कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। अब जानते हैं कि माँ सिद्धिदात्री का स्वरूप कैसा है। माँ सिद्धिदात्री कमल पर विराजमान रहती हैं। उनके 4 हाथ होते हैं। वे चक्र, गदा, शंख और कमल धारण करती हैं। उनका स्वरूप बहुत ही शांत और बहुत ही दिव्य सुंदर होता है। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची भक्ति से सब कुछ संभव है। माँ अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करती। जीवन में सफलता के लिए श्रद्धा जरूरी है। तो दोस्तों, यह थी माँ सिद्धिदात्री की चमत्कारी कथा। तो दोस्तों, अब हम जानते हैं नवमी तिथि के अंदर करने वाले माँ सिद्धिदात्री के 2 चमत्कारी उपाय के बारे में। 2 चमत्कारी उपाय जो कि इच्छा पूर्ति के लिए है। पहला उपाय धन प्राप्ति के लिए। माँ को हल्दी और पीले फूल चढ़ाएं और एक सिक्का चढ़ाकर उसे पर्स में रखें। क्या होगा? इससे धन वृद्धि होगी। उपाय दूसरा, मनोकामना पूर्ति के लिए आप खीर बनाकर माँ को भोग लगाएं और वही खीर आप कन्याओं को भी खिलाएं। आपकी मनोकामना जल्दी पूर्ण होगी। विशेष बात यह है कि आज नवमी तिथि की विशेष बात यह है कि नवमी के दिन आप कलश का नारियल उतार सकते हैं। उसे प्रसाद के रूप में बांट दें या मंदिर में अर्पित करें। जानते हैं नवमी के क्या लाभ होते हैं। सभी कष्ट दूर होते हैं। धन, सुख और शांति मिलती है। संतान और विवाह के योग बनते हैं। मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि माँ आपकी हर इच्छा पूरी करे, तो सच्चे मन से कहिए और कमेंट में लिखिए जय माता दी। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हर हर महादेव।